हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से इस चैनल पे हिंदी में वीडियो आएगा, बंगाली में नहीं आएगा। बंगाली में हमारे जो दूसरा चैनल है, फर्स्ट चैनल व्लॉगिंग विद पूजा, उसमें बंगाली में वीडियो आएगा और इस चैनल पे हिंदी में आएगा आज से, ठीक है। तो आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो है हिंदी में जो है ना पहेलियाँ। तो पहेलियाँ हम सुलझाएंगे, एक हम सुलझाएंगे और एक बप्पा सुलझाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बाद में हो। का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। अब सामने एक नदी थी। नदी पार करने के लिए एक बोट रखी थी। अब समस्या ये है कि बोट सिर्फ 75 केजी वजन रखने पे ही चलती है। अब मेहुल तो 70 केजीज का है और बोट के पास एक 75 केजीज का वजन रखा हुआ है। अब मेहुल और वजन साथ में बोट में जा नहीं सकते, वजन 145 केजीज हो जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कैसे बोट यूज करके नदी पार कर सकता है। अच्छे से सोचिए। ये माथे पे रखेगा या कंधों पे? मेहुल ने पहले वो 75 केजीज का वेट बोट में रख दिया तो बोट पानी में नीचे आ गई। मेहुल ने पानी का वो लेवल बोट में मार्क कर दिया, मतलब 75 केजीज रखने पे बोट ये लेवल तक पानी के अंदर जाएगी। फिर मेहुल बोट पे चढ़ गया और बाजू में रखे स्टोन्स बोट में डालने लगा। बोट वजन की वजह से नीचे जाने लगी। जैसे ही बोट वापस मार्किंग वाले लेवल तक पहुंची, मेहुल समझ गया 75 केजीज हो चुके हैं और फिर मेहुल ने बोट में बैठ के नदी पार कर लिया। हम तो सुलझा नहीं पाए हैं, तो ये जो दूसरा पहेलिया है वो सुनेगा और बताएगा इसका आंसर क्या है। जंगल काफी घना था और चोर मेहुल को दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेहुल एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो दूर उसे वो चोर दिख जाता है। लेकिन अब मेहुल के सामने 3 रास्ते थे। क्या आप सोच के बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता चोर तक जा रहा है? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चोर के पास जाएगा, उसका रास्ता वो ढूंढेगा, कौन सा रास्ता है। अच्छा, हिंदी में तो रास्ता नंबर 1 माने से ए जाएगा वो सोने के पास और बी जाएगा एकदम सीधा चोर के पास। आंसर हम देख लेते हैं। रास्ता बी चोर तक जा रहा है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद हमारे हैं, तो हम देखते हैं इसके बाद का जो पहेलिया है। मेहुल चोर को ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज के सामने पहुंच जाता है। ब्रिज स्टोन्स का है और उस पे चोर के फुटस्टेप्स भी दिख रहे हैं। जरूर चोर यही रास्ते से भागा होगा। मेहुल भी ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर देता है। मेहुल स्टोन नंबर 1, 2, 4, 7, 11 और 16 पे जंप करता है। अब आगे मेहुल को 2 स्टोन्स दिख रहे थे, एक स्टोन रॉन्ग है और एक स्टोन राइट है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन से स्टोन पे जंप करना चाहिए, 21 या 22? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर 22 होगा। नंबर के बीच का डिफरेंस 1-1 से बढ़ रहा है। जैसे पहले में डिफरेंस 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3, फिर 4 और 5 और आखिरी वाले में डिफरेंस हो जाएगा 6। तो 16 + 6 हो जाएगा 22। मेहुल स्टोन 22 पे जंप करता है और ब्रिज को पार कर लेता है। ब्रिज पार करते से मेहुल को सामने 3 गुफाएं दिखती है। जो जरूर इनमें से एक गुफा में घुसा होगा, लेकिन कौन सी गुफा में? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो ढुके चले कहाँ पे घुसा है चोर, वो बताओ। 3 गुहा में से कौन से गुहा में वो घुसा है? मतलब अंदर है, इसके अंदर चोर है। कौन सा? ये गुफा में 1 नंबर राइट वाला। राइट वाला एक, क्यों? वो पैर का छाप अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं आया। इसमें बोलो। और ये तो पैर का छाप नहीं है और ये अंदर गया फिर बाहर आया। चलिए देखते हैं। ए के सामने देखिए, आने और जाने दोनों के फुटस्टेप्स है। मतलब चोर पहले यहाँ अंदर गया होगा लेकिन फिर बाहर आ गया। सेकंड में तो जानवर के पैरों के निशान है। गुफा सी, चोर गुफा सी में गया है। इसके बाद हमारे
चलिए देखते हैं। मेहुल गुफा सीख के अंदर चले जाता है। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले डोर के पीछे जहरीली गैसेस है जिसके अंदर जाते ही इंसान मर जाएगा। दूसरे डोर के पीछे आइस का एक ब्लॉक है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरे डोर के पीछे कभी ना बुझने वाली आग है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। गैस, बर्फ, आग। बर्फ के रास्ते लेगा। अब वो उसके अस्तु- पास वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो था ना, उससे वो तोड़ ताड़ के जाएगा। आइस ब्लॉक टूट नहीं सकता लेकिन आग से उसे पिघला तो सकते हैं। लकड़ी में आग लगा के स्टोन को इस तरीके से पिघला सकते हैं। डोर के नीचे देखिए ऑलरेडी पानी दिख रहा है, मतलब चोर ऑलरेडी आइस को पिघला के यहाँ से जा चुका है। मेहुल डोर 2 ओपन करके देखता है तो उसे चोर दिख जाता है। मेहुल चोर को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। हम थोड़ा बहुत गलत बोले लेकिन आंसर सही दिया। ठीक है। अब रोहन को उसके फ्रेंड्स के साथ दुबई जाना था लेकिन उसके पापा मना कर रहे थे। फिर उसके पापा ने उसके लिए एक चैलेंज रखा। उन्होंने उसके पासपोर्ट को लॉकर के अंदर रख दिया और लॉकर को लॉक कर दिया और ओपन करने के लिए एक हिंट छोड़ दिया। रोहन आया और लॉकर के पास ढूंढने लगा तो उसे हिंट मिल गया। हिंट देख के रोहन लॉकर का कोड तुरंत समझ गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप हिंट को देख के लॉकर का कोड पता कर सकते हैं? बोलो। मैंने 4 डिजिट होगा तो अब आप बोलो। 2 5 1 2 2 5 3 1। क्यों? और इसमें से जो 2 कलर का है इसलिए 2, और इसमें 5 है 1 2 3 4 5 2 5, और इसमें 3 है 1 2 3, और इसमें एक ही कलर है 2 5 3 1। हिंट दिया है सन इज इक्वल टू 1। अब सन में बस एक कलर है इसलिए सन इज इक्वल टू 1 है। अब नीचे दिए गए चीजों में रोज में 2 कलर्स है, रेनबो में 7, कैट में 3 और ऑरेंज में 1, तो कोड हो जाएगा 2731। यस 5 बोले थे, 7 है। 7 का कलर है इसमें, हाँ 5 कलर बोल के 7 कलर बता रहा है। ओ रामधनु तो 7 कलर का ही होता है लेकिन इसमें 5 कलर है, इसमें 5 है। एक शॉपिंग मॉल से वाटरमेलन की चोरियां हो रही थी। ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि वाटरमेलन कौन चुरा रहा है। वो बहुत कंफ्यूज था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। आज फिर एक वाटरमेलन चोरी हो गया था। अभी शॉप में 3 लोग हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं वाटरमेलन किसने चुराया होगा, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी के पास एक मिनट। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं वाटरमेलन किसने चुराया होगा, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। बी ने चुराया है क्योंकि वो जो है ना लड़का के हाथ में जो बॉल दिख रहा है वो बॉल नहीं है, वो खरबूजा उसके अंदर खरबूजा उसके अंदर डाल के ले जाता है चेन भी है, शायद। चेन भी है। हाँ। बी वाले ने हाथ में सिर्फ बॉल पकड़ा हुआ है। अब बॉल तो काफी हल्का होता है लेकिन उसे देखिए जिस तरह से पकड़ा है लग रहा है जैसे कोई हैवी चीज पकड़ी हो। और बॉल के साइड में ये जिप कैसी है? मेहुल जिप ओपन करता है तो अंदर से वाटरमेलन निकलता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गणपत बर्गर खा रहा था। गणपत कई बार इतना खा लेता है कि उसको दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है, चोर चोर। भैया अब क्या करेगा गणपत? किसी तरह वो चोर के पीछे हाफते हाफते दौड़ने लगता है लेकिन चोर आगे निकल जाता है। शायद उसने चोर को इस घर में घुसते हुए देखा है। नॉक नॉक। तो अंदर से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकलती है और कहती है, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। गणपत अंदर देखता है तो समझ जाता है कि वो लड़की ही चोर है। लेकिन कैसे? गणपत को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? बोलो।
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वो जो ड्रेस पहन के चोर ने भागा था, वो ड्रेस एक चेयर के ऊपर रखा है। वही देखा पुलिस ने और समझ लिया। चलिए, वो चोर का ड्रेस याद कीजिए, ये वही ड्रेस है जो चेयर पे पड़ा हुआ है। गणपत उसे समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए, डिटेक्टिव बाप्पा। एक छोटी लड़की নামটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। हिंदीতে बोलो। ओ, नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरा, फिर हम हो जाएगा डिटेक्टिव। चलिए, हमारे देखते हैं क्या है। एक छोटी लड़की गुफा में फंस जाती है। वो बहुत डर जाती है। बाहर निकलने के लिए उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे लावा बह रहा है। लावा इतना गर्म है कि उसमें लोहा भी पिघल जाए। दूसरे रास्ते के पीछे -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और लड़की के पास कोई विंटर वेयर भी नहीं है। वहाँ जाते से उसकी कुल्फी बन जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक पागल है। वो आदमियों से नफरत करता है। कोई भी आदमी अगर उस दरवाजे से अंदर आया तो वो उसे गोली मार देगा। तो सोचे लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए, वो छोटी लड़की को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए, A, B या C? सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हम होते तो कोई भी रास्ता नहीं चुनते, हम वहाँ पे ही बैठे रहते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसको, छोड़िए। इसके आगे उसको हिंदी आती नहीं। मुझे आता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है। बोलो बोलो, आंसर बोलो। क्या होगा? आग में तो नहीं जा सकती, बर्फ में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो कुल्फी मलाई हो जाएगा। और ये भी पागल है। इसको, इस लड़के को या आग में या बर्फ में घुसा के वो वहां से भाग जाएगी। मुझे नहीं पता। दरवाजे के पीछे जो पागल है वो आदमियों से नफरत करता है, लड़कियों और छोटी बच्चियों से नहीं। तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। छोटी लड़की आराम से तीसरा दरवाजा ले सकती है। अगली पहेली देखते हैं। अब मेरा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज 2 कपल्स का डांस कंपटीशन का फिनाले है। दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। कौन जीतेगा बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक कपल डांस करते करते नीचे गिर गया। दोनों की डेथ हो गई थी, लेकिन दोनों की मेहुल वहीं था। दोनों को चेक करता है तो समझता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। अब दोनों फिनाले वाले कपल्स ने सुबह से सेम खाना खाया था, सेम पानी पिया था, तो फिर डेथ सिर्फ इनकी क्यों हुई? मेहुल समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? उन लोगों के हाथ में जो ये था ना, गुलाब था ना, माने उसमें ही कुछ है, स्प्रे वगैरह के मेडिसिन कुछ है। वो दोनों ये गुलाब मुंह में लिया था और मर गया। दोनों कपल्स को डांस के लिए फ्लावर्स दिए गए थे। पॉइजन फ्लावर में था। दूसरे कपल ने हाथ में लेके उसे डांस किया, लेकिन इन्होंने मुंह में लेके उसे डांस किया। उसी से पॉइजन इनकी बॉडी में गया और इनकी डेथ हो गई। हम नहीं खेलेगा। हम नहीं खेलेगा। हो गया, हम नहीं खेलेगा। 3 हार गया। आंसर एक है, बोल रहे हैं 2, एक ऐसे होगा। हम नहीं खेलेगा ऐसे झूठ मूठ का गेम। उसको जो भी आंसर देना था वो सब बहुत ही इजी था। हमारा जो पहलिया था बहुत ही बुरा था, घटिया था। एक आंसर होता है और बोलता है दूसरे आंसर हुआ है, ये नहीं होगा। तो लोग कहते हैं ना, दूर से काशबन आप देखो तो पूरा घनो लगता है, घना घना, लेकिन आप सामने जाएगा तो पूरा फका फका है। बहुत दूर दूर है, दूर दूर है। तो आप लोग हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, घंटी बजा देना। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट पे कमेंट करना। इसके बाद आप क्या वीडियो देखना पसंद करोगे और शेयर करना। ऑब्वियसली तुम कुछ बोलोगे? बोलो। आप लोग
हम लोगों का जो ये चैनल है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत 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 हम लोग और भी वीडियो लेके आएगा, और आप लोग जो जो वीडियो देखना पसंद करोगे कमेंट पे बोल देना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल देना। अब बोल देना, हम लोग ट्राई करेगा वो वीडियो लाने के लिए। हम बंगाली हैं तो बहुत ज़्यादा तो हिंदी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जितनी भी आती है तो उसमें ही हम काम चला लेंगे। ठीक 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 है, बाय। है।